ब्राह्मणों घर से। क्यों कहा? क्योंकि गोपियां कहती हैं चोरी करें हमारे घर में तो चोर बन के चले गए, और ब्राह्मणियां कहती हैं हम अपने हाथों से खिलाएं। ठीक है, अपने हाथों से वो खिलाएंगी, जाओ ले आओ, हमको भी भूख लगी, हम भी खाएंगे, तुम भी खाओगे, जाओ मांग के लाओ। तो भगत के मन में है कि हमारे घर का खाएं और हम खिलाएं अपने हाथों से, वही इच्छा वहां उनकी पूरी कर रहे हैं। और गोपियां क्या कहती हैं कि चोरी से आए और हम छुप कर देखें, तो वहां चोरी से जाते हैं, छुप कर गोपियां देखती हैं माखन चोर लीला को। तो भगत का जैसा भाव। और ग्वाल बाल जब पहुंचते हैं और बताया कि कृष्ण बलराम अशोक वन में आए हैं, उनको भूख लगी, हमको भी भूख लगी, कुछ दे दो। तो गोपियों ने, ब्रज ब्राह्मणियों ने दिया। कैसे? का तुम जाओ, हम स्वयं लेके आ रहे हैं। और सारी ब्राह्मणियां अपने हाथों में जो भी उन्होंने यज्ञ के लिए बनाया था सब सजा करके थाल और ले आई, और अपने हाथों से भगवान को भोजन करा रही हैं। यहां क्यों नहीं भगवान ने चोरी की? वहां क्यों? मैंने बताया ना कि भगत का जैसा भाव रहता है। और ये सूत्र भगवान ने गीता में दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास थैव भजाम्यहम्। मेरे प्रति जो जैसा भाव रखेगा उसी अनुसार मैं उसके साथ खेल करता हूं। तो इसलिए भगवान को चोरी नहीं चोर नहीं कहना चाहिए। भगवान कभी चोरी नहीं करते और ना की है। और सब गोपियां देख देख के चोरी की लीला को प्रसन्न होती। फिर आप कहेंगे जब चोरी नहीं की और गोपियां चाहती थी हमारे घर में इस प्रकार की लीला करे, वैसी की, तो ये शिकायत करने क्यों पहुंची फिर मैया यशोदा के पास? इसका उत्तर है, शिकायत का तो एक बहाना है, वो तो कन्हैया के दर्शन करने के लिए जाती, शिकायत के बहाने से। इसलिए कहा चीर हरण कर शिक्षा दीनी, विजय पत्नी कर भिक्षा कीने। इसके बाद लीलाती है, देवराज को मान मिटायो, देवराज को मान मिटायो, नख पर श्री गिरिराज उठायो, नख पर श्री गिरिराज उठायो। इंद्र को अभिमान हो गया, इंद्र को अभिमान हुआ और उनके अभिमान का मर्दन करने के लिए ठाकुर जी ने की योजना बनाई। दरअसल प्रतिवर्ष नंद बाबा समस्त ब्रजवासियों के साथ में अन्नकूट उत्सव मनाते थे, इंद्र का पूजन करते थे। धान की फसल जब घर आती तो इंद्र याग किया करते थे। और होता है जब घर में देवताओं को ढोक देते हैं, मत्था टेकते, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी गोद में उठा के कहते चल ढोक दे, चल प्रणाम कर। तो नंद बाबा कृष्ण से भी कहते बेटा चल इंद्र देवता को प्रणाम कर, और श्री कृष्ण इंद्र को प्रणाम करते। 6 बार प्रणाम कर चुके हैं। 6 साल तक हर साल इंद्र याग होता और श्री कृष्ण इंद्र को प्रणाम करते ब्रजवासियों के साथ में, नंद बाबा के साथ में, और कन्हैया दंडवत प्रणाम करते। आज 7वीं बार इंद्र याग की तैयारी चलने लगी। इंद्र को अभिमान हो गया, मैं देवताओं का राजा नहीं, अब तो मैं अवतारों का भी राजा हो गया हूं। देखो कृष्ण भी मुझको ढोक देने लगे हैं, मैं इतना बड़ा हो गया हूं। भगवान ने कहा अच्छा अभिमान आ गया। यदि हम उठाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। जो मान नहीं पचा सका, मान कोई बुरी वस्तु नहीं है लेकिन पच जाना चाहिए,
जो मान नहीं पचा सका तो भगवान मान गिराना भी जानते हैं। भगवान मान सबका करते हैं। देखो युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान झूठी पतलें उठा रहे हैं, लेकिन युधिष्ठिर को मान नहीं आया, अभिमान नहीं आया। जो मान को पचा जाते हैं, इतराते नहीं, विनम्र बने रहते हैं, बहुत मान प्राप्त करते हैं, तभी हाथ जुड़े रहते हैं, ऐसे भक्तों का भगवान और मान बढ़ाते हैं। लेकिन भगवान का दिया हुआ मान यदि कोई अभिमान करे, यदि उसको मिला हुआ मान अभिमानी बना दे, तो भगवान फिर मान को गिरा भी देते हैं। तो 6 बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया इंद्र को प्रतिवर्ष। आज 7 वर्ष के ठाकुर जी सोचा कि अभिमान इंद्र को आ गया, अब इंद्र मान मर्दन करना ही चाहिए। और एक बात और क्या कि भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रजवासी सब मुझको कुछ ना कुछ देते हैं, मुझसे लेते कुछ नहीं। मैं गिरिराज गोवर्धन में अपनी स्थापना करके दाता बन जाता हूं और ब्रजवासियों को मुंह मांगा वरदान देता हूं। भगवान अपनी स्थापना करते हैं गिरिराज गोवर्धन में, और नंद बाबा को कहते हैं कि गिरिराज साक्षात भगवान नारायण है। हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं। मूल में जल देने से वृक्ष फलता फूलता है। सबके मूल तो भगवान श्रीमन नारायण हैं। वो हमारे ब्रज में गिरिराज पर्वत के रूप में निवास कर रहे हैं। यदि आपको पूजा करनी है बाबा, तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। इससे समस्त देवता भी तृप्त हो जाएंगे, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। नंद बाबा ने कहा, बेटा यदि देवता का भाग हम नारायण को देंगे तो देवता नाराज हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा नहीं होगा। यदि नाराज हो भी गया तो हमारे गिरिराज गोवर्धन नाथ हमारी सुरक्षा करेंगे। ब्रजवासियों को कहा, क्योंकि श्री कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय गर्गाचार्य जी ने कहा था नंद बाबा से, जो भी तुम्हारे पुत्र की बात मानेगा उस पर कभी संकट नहीं आएगा। इसलिए नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया, अपने पुत्र की बात मान ली। जब ब्रजवासियों को बताया तो ब्रजवासियों को विश्वास नहीं हुआ। अंत में ब्रजवासी बोले कि हम एक शर्त पर गिरिराज की पूजा करेंगे। गिरिराज गोवर्धन यदि साक्षात भगवान है तो क्या प्रकट होकर के हमारा अन्नकूट स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे? नंद बाबा ने बात श्री कृष्ण से कही तो हमारे कन्हैया कहने लगे, बाबा अरे ओ ब्रजवासियों चिंता मत करो, ये गिरिराज गोवर्धन साक्षात परमात्मा है, भगवान है, आप भोग लगाओ तो सही। देखो फिर कैसे प्रकट होकर के भोग आरोगते हैं। फिर वैसे ही हुआ। समस्त ब्रजवासियों ने अन्नकूट का भोग लगाया है। जो अब तक इंद्र याग के नाम से प्रसिद्ध था उत्सव, इंद्र के लिए अन्नकूट, अब वो गिरिराज के लिए अन्नकूट। गिरिराज याग हुआ, भोग लगाया गया और भगवान ही एक रूप से प्रकट हो जाते हैं गिरिराज जी की कंदरा से। एक रूप से पुजारी बनते हैं और एक रूप से स्वयं आराध्य देव बनते हैं। और भगवान प्रकट होकर गिरिराज जी की कंदरा से कहते हैं, मैं गिरिराज हूं, और सबका भोग स्वीकार करने लगे। सब बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की आरती की। वरदान मांगो, सबने ही वरदान मांगा। श्री कृष्ण के चरणों में हमारा इसी प्रकार प्रेम बना रहे। देखो नंद के लाला की कृपा से आज हमको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बस हम इनकी हर बात को माने, हम कभी भी कृष्ण से उल्टा ना चले, यही हम मांगते हैं। क्योंकि इनकी बात मान करके आज हमने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। हमको तो पता नहीं था कि गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान श्रीमन नारायण है। और फिर भगवान अंतर्हित होते हैं। ब्रजवासी अभी अपने घरों की तरफ गए थे, पहुंच नहीं पाए। इंद्र को जब पता चला, इंद्र फिर बारिश करते हैं, समर्पक मेघों को आज्ञा देते हैं, जाओ
पूरे ब्रज को बहा दो जमुना में। इन्होंने मेरी पूजा का त्याग करके और एक पहाड़ की पत्थर की पूजा की है। इन सब को बहा दो, इनके कर्म का अच्छी प्रकार से उनको दंड मिलना चाहिए। और जब सब परेशान हुए, हाथी के सूंड के समान मोटी मोटी धाराएं बरसने लगी, चारों तरफ जल ही जल, आंधी तूफान, बिजली गड़गड़ाने लगी, चमकने लगी, दिन में ही रात का एहसास होने लगा। सब परेशान हो गए, कन्हैया के पास गए। कन्हैया ने कहा कि घबराओ मत, चलो गिरिराज गोवर्धन के शरण में।